नमस्कार। अभी जो हम कथा पर चल रहे हैं तो उसका अगला भाग हमारा ये है कि सती जी को ब्रह्मा जी भी बताते समझाते हैं, नारद जी भी मिलते हैं, सभी लोग आपस में बात करते हैं, लेकिन उनके मन में ऐसी भावना जो शुरू से जन्म से उनके रक्त में विराजमान हो जाती है वो क्षणिक नहीं होती, वो उसको काफ़ी दिनों तक वो चलती रहती है। और जब उनको झटका लगता है तब उनको याद होता है, ओहो हमारी भूल जो हमने छोटी और अपने किए हुए काम को वो छोटी भूल समझती है महिलाएं। और पति अगर छोटी सी भी करते उसको पहाड़ राई से पर्वत बना देती। क्यों? वो कहती नहीं, हम विवाहिता, हम अर्धांगनी हैं, हम वामांगनी हैं। अरे वामांगनी वामांगनी तो केवल शंकर जी के पास है वामांगनी, और अर्धनारीश्वर वीर के रूप से ले लिया, लेकिन हमसे वो चीज शंकर जी ने जब कह दिया, उनका कहना नहीं मानी कि आज से आपका स्थान वामांगनी नहीं है। सती जी ने सोचा, क्यों भाई पूछा? उन्होंने कहा नहीं, जब आपको अपने मर्जी से कार्य करना है तो वामांगनी कैसे हुई? हाँ, शादी किया, विवाहिता, इसलिए हमारी अर्धांगनी है। तो जिस समय उनको वामांगनी पद से हटाया वो क्रोध से जलने लगी, और राजा दक्ष के घर में जो यज्ञ हो रहा था, नारद जी श्रीमन नारायण करते आ रहे थे, सती जी मिल गई। नारद जी कहाँ जा रहे हैं? अरे उन्होंने कहा आपको बेटी नहीं बता, आपके पिताजी बहुत बड़ी यज्ञ रचा रहे हैं, उसमें सब लोग पहुँचे हुए हैं, आपको पता नहीं कि नहीं पता है। फिर वो शंकर जी से बात करती है। शंकर जी कहते हैं, बिना बुलाए हुए मेहमान कभी उसको सम्मान नहीं मिलता, अपमानित होता है और तिरस्कृत होता है। उस परिस्थिति में बुलाए तभी जाना चाहिए, सम्मान को किसी को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। लेकिन सती जी तो फिर से अपने पिताजी के वात्सल्य में आ गए, पिता की उसमें आ गई कि हमारा घर है, हमारा नैहर है, तो पिता के घर जाने में लिए कभी अनुमति की किसी की जरूरत नहीं पड़ती। अरे पिता ना बोला अनुमति, लेकिन जिसके घर में तुम्हारी शादी होकर के आई है भाई, उनसे तो अनुमति लो। वहाँ भी इन्होंने एक दूसरी भूल कर दी। उन्होंने कहा, सुनो जा तो रही हो, लेकिन आपको विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आप अपमानित की जाएंगी, आपको तिरस्कृत करनी कर देंगे वो लोग, और वो आपको बर्दाश्त। तो कने इसका मतलब आपके अंदर अपना और पराया है? शंकर जी ने कहा नहीं, मैं आपके पिता या दक्ष प्रजापति को पराया नहीं समझता। जब किसी को भी हम पराया नहीं समझते संसार में जितने प्राणी समझते हैं, तो उनके साथ तो हमारे रिश्ते नाते हैं आपके जरिए, हम उनको पराया क्यों समझते हैं? ये अपनी अपनी सोच है, उनकी सोच है, शायद उन्हीं की सोच में आप अपना सोच मिला रही हो, इसलिए आप परेशान होंगी। ये मेरे मन में एक भाव है। तो मन और माथा ये दोनों एक जैसे होते हैं, भविष्य को जान जाते। बताया कैसे? पता कहते मन और माता के जरिए सारी चीज संसार में घटित होने वाली जो होती हैं वो हमें पहले ही आभास हो जाता है। नहीं मानती है? नहीं जाना, तो ठीक है जाओ। जाने के बाद आपको बहुत ही समस्याओं को झेलना पड़ेगा। फिर भी देखिए उनके अंदर दया। नंदी को बुलाते हैं, नंदी सती के साथ जाओ और इनके साथ रहना, देखना। आगे कुछ नहीं बताते इनके साथ क्या होगा क्या नहीं, लेकिन वो आज्ञाकारी थे, वो भी अंश थे शिव के, उनके साथ जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है ये हम आगे फिर बताएंगे। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहेंगे और ये चाहेंगे अपनी की वाणी को विराम दे करके। जय हिंद।